बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन वेजिटेबल पुलाव की बहुत ही मज़े की रेसिपी। बनाने में सादा, बहुत आसान, लेकिन इंतहाई खुशबूदार और लजीज ये पुलाव तैयार होता है। थोड़ा सा इसको चाइनीज़ टच भी दिया है और इसके साथ साथ इसके अंदर देसी टच भी मौजूद है, जिससे इसका जायका, इसकी खुशबू जो है वो दुबाला हो जाती है। तो चलिए चलकर देखते हैं इसका आसान सा प्रोसेस। सबसे पहले जी मैंने 2 बड़े पकाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। 1 किलो चावल में बना रही हूँ, उस हिसाब से ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। बिल्कुल हल्के गरम ऑयल में डालना है ये पेस्ट, तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमने पूरे 2 मिनट तक जो है ना इसको फ्राइंग देनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि पूरी तरह लहसुन अदरक का फ्लेवर आए इस ऑयल के अंदर। तेज़ आंच के ऊपर लहसुन जल जाएगा और फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आपने ज़रूर ये एहतियात करनी है। इसके बाद ये 700 ग्राम बोनलेस चिकन है मेरे पास, छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। इसको इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने हाई आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इसका अच्छा सा कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। थोड़ी सी आंच बढ़ा लेनी है ताकि फौरी तौर पे चिकन का पानी निकलना शुरू ना हो जाए। और जब अच्छा सा इसका कलर चेंज होने लगे तो इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ मज़ीद स्पाइस ऐड करने हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से जो है चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इस पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसका ज़्यादातर जो स्पाइस है वो हरी मिर्च के साथ लिया जाता है, क्योंकि हमने इसको स्पेशल देसी टच दिया है। बड़ा खुशबूदार और मज़े का और इतना लाइट ये पुलाव बनता है। और सर्दियों की स्पेशल सौगात है। सर्दियों में बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां आ जाती हैं जिनसे ये पुलाव बहुत अच्छा तैयार होता है। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं। बुलेट जो चिली होती है, मोटी वाली चिली, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने पूरी 8 मिर्चें लेके उनको बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। इसके साथ इसको सिर्फ 1 मिनट की फ्राइंग देनी है। फिर मैंने ये 2 बड़े साइज़ के आलू लेके कट कर लिए हैं। 1 पाव मटर है इनके साथ, क्योंकि ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा गलने में, नरम होने में टाइम लेती हैं, तो इनको हमने पहले ऐड करना है चिकन के साथ। 2 से 3 मिनट की फ्राइंग दे के इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है इसमें बहुत अच्छी खुशबू पैदा करेगा। चिकन को जब फ्राई किया जाता है सफ़ेद ज़ीरे के साथ तो इसका बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है। इस स्टेज पे अपने ज़ीरे को ऐड करके 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद हम 1 कप पानी डालकर ढाँप कर 5 मिनट तक इन सब्जियों को कुक करेंगे, ताकि ये नीम गली हो जाए, यानी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि बाकी की जो सब्जियाँ हैं वो इतना टाइम नहीं लेती हैं, फ्राइंग में गल जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1 कप पानी डाल के आपने ढाँप के 5 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है, तो चिकन भी आधा गल गया है और मटर और आलू भी गल गए। इसके बाद हम आगे की जो सब्जियां हैं, बाकी की सब्जियां, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अंदर पहले हमने अब इस स्टेज के ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालने हैं। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और चावलों के हिसाब से भरकर 2 टीस्पून नमक डाल दिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं। नमक और चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ी सी फ्राइंग देने के बाद ये मैंने 2 छोटे साइज़ की गाजरें काटी थी, वो डाली है। और फूल गोभी है, इसके ज़रा बड़े पीस आपने कट करने हैं, क्योंकि फूल गोभी फ्राइंग के दौरान इसके फूल टूटते जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते चावलों के अंदर, तो आपने थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा रखना है। थोड़ी सी फ्राइंग देने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दी है। इन सॉसेस से बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और इन सब्जियों का जो कलर है वो बड़ा फ्रेश रहता है। आपके राइस बड़े खिले खिले, बड़े वाइट और अच्छे बनते हैं और सब्जियों का क्रंच बरकरार रहता है। अब 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को चॉप करके सबसे एंड में आपने डालना है, और इसको ज़्यादा देर फ्राइंग नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। अब चावलों के हिसाब से पानी ऐड किया है मैंने इसमें 4.5 गिलास, और जब ये पानी उबल गया है तो ये चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के भिगो दिया था, इसमें ऐड कर दिए। 10 मिनट तक कवर करके कुक करें। ये देखिए अब जब ये दम की स्टेज के ऊपर आ जाए, देखिए कितने खिले हुए और कितने लंबाई में अच्छे हुए हैं चावल। हालांकि ये आम क्वालिटी के बासमती चावल है, कोई बहुत स्पेशल राइस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने इनको कुक किया है बहुत अच्छी लंबाई इन्होंने अटेन की है। काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। हरी प्याज कटी हुई वो इसके ऊपर स्प्रिंकल की, और 10 मिनट का दम दे दूँगी। और जनाब ये देखिए दम खुलते ही इस कद्दर खुशबूदार किस्म के ये चावल तैयार होते हैं कि इनकी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। बच्चे बहुत शौक से राइस खाते हैं और सब्जियां खिलाने का इससे अच्छा तरीका उनको कोई नहीं है। राइस के साथ सब्जियों का एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है। बहुत मज़े का ये पुलाव तैयार होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी जो सर्दियों की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमने आपके लिए अपलोड करनी है वो आप तक फौरी पहुंच जाए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट से भी हमें ज़रूर नवाजिएगा। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें मज़ीद मेहनत करने पर उकसाते हैं। देखिए मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा रही हूँ। इसकी रंगत ही इतनी खूबसूरत होती है, इस पुलाव की खुशबू तो एक तरफ रही और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप दफ्तों में भी ये राइस बनाते हैं तो आपकी टेबल को 4 चांद लगा देते हैं। तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इस रेसिपी को, क्योंकि हमारी तमाम रेसिपीज़ किचन के आम जो मसाले हैं उनसे तैयार होती हैं और आपको एक रंगारंग वैरायटी देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।